से कोई माताजी पूछ रही थी, गुरुजी हमें भगवान की भक्ति चाहिए, उपाय बताओ। 4 उपाय हैं भगवान की भक्ति के। पहला उपाय, संत संग करो। क्या करो? बोलो बोलो। संतों का संग करो। संतों का संग करोगे तो वो भगवान के रस को, भक्ति को जीवन में भर देंगे। दूसरा उपाय, सत्संग करो। क्या करो? बड़े भाग पायई सत्संगा, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन सत्संग सबको नहीं मिलता। सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ ना, और बिनु सत्संग विवेक ना होई। राम की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता, सत्संग सबको नहीं मिलता। और हमारे गांव में बुंदेलखंड में कहावत है कि अगर सभी कुतियां प्रयाग जाने लगे तो चाट का दोना कौन चाटेगा? हमारे बुंदेलखंड के पर है विचित्र कहावत, पर है तो है। इसलिए सत्संग में सब नहीं आते। पता है कौन आता है? हमने एक तर्क दिया था एक जगह, बहुत गजब का तर्क है, बहुत गजब का विचार है। जनता जिसको चुनती है नेता को, वो संसद भवन में बैठता है। भगवान जिसको चुनते हैं वो कथा में बैठता है। तो ये लोग, ये तुम कृपा मत मानना। कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी हम तो आज काम छोड़ के कथा में आ गए। ठटरी के बरे आए नहीं हो, बुलाए गए हो। तुम नहीं आए, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। किसने बुलाया? हम नहीं कह रहे। रामायण पढ़ोगे तो रामायण में वर्णन आया, ए हा ए हा, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ए हा, बिनु सत्संग विवेक न हो, हाथ उठा करके, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ए हा, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रामायण कहती है भैया क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सत्संग मिलने वाला, ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने सत्संग में हम लोगों को बैठाया। अच्छा कैसे? उदाहरण सुनो। सत्संग में तो सब आना चाहते हैं पर टाइम नहीं। किसी से पूछो, हाँ, कथा में क्यों नहीं आए? गुरुजी काम से गए थे। जो काम से जाते हैं वो काम ही से जाते हैं। कई लोग कहते ना क्या हुआ? हाँ, गुरुजी काम से गए थे। जो कथा छोड़कर काम से जाते हैं वो काम ही से चले जाते हैं। कथा सबको नहीं मिलती है। अनूठे को किसी को, जिसको भगवान चुने उन्हें कथा में बैठने का मौका मिलता। कारण सब लोगों के पैर को मगर ने पकड़ रखा। किसने पकड़ रखा? अब तुम मगरमच्छ मत समझ जाना। खैर हम बात उसी की कर रहे हैं। तुम जो समझ रहे वो सही समझ रहे। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का पैर भी मगर ने पकड़ा था। हनुमान जी का पैर भी मगरिया ने पकड़ा था। कथा सुनी तुमने? हनुमान जी का पैर भी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे मगरिया ने पकड़ लिया था। कालनेमी को जब कालनेमी से जब दीक्षा लेनी थी। और भागवत में एक कथा आती है गज और ग्राह की, हाथी और मगरमच्छ की। हाथी के पैर को भी मगर ने पकड़ा और तुम लोगों के पैर को भी मगर ने पकड़ा है, जो कथा में नहीं आए। पूछो कैसे? मान लो हम यहां से कल चले जाएं, और जाना ही है। मान लो क्या? मान लो का फाइनली है।
उसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है, वो तो फाइनल है। तो कल हम कथा करके जब चले जाएंगे तो जो लोग नहीं आ पाए उनसे कुछ पूछेंगे, या तुम पूछोगे क्यों तुम कथा में नहीं गए? अरे बोले जाना तो था मगर कुछ लोग तो ये भी कह देते, अरे बोले क्यों बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे वहां नेडी में आए थे और एडी पटेल स्टेडियम में कथा की, तुम गए नहीं प्रिंस चार्ल्स वाले पार्क में? अरे बोले हम तो पहुंच गए थे, गाड़ी स्टैंड पे लगा दी मगर क्या बोले मगर ये मगर बड़ा खतरनाक, इसने कई लोगों के पैर को पकड़ रखा। लेकिन एक बात सुनना जरा, बहुत गजब की और बहुत काम की बात है। हनुमान जी के पैर को मगरिया ने पकड़ा, हनुमान जी ने एक लात मार दी, मगरिया का उद्धार हो गया और हनुमान जी को भी राज पता चल गया कि कालनेमी साधु नहीं है, असाधु है। और क्या गजब का सूत्र छिपा हुआ इस कथा में कि अगर हम लोग भी भगवान की भक्ति के लिए, राष्ट्र हित के लिए, सनातन हित के लिए और अपने भारत के तिरंगा को चांद तक पहुंचाने के लिए अगर एक बार मगर के ऊपर लात प्रहार करनी पड़े तो लात को मार करके हमको मगर को छोड़ करके कथा में आ जाना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज बड़े अद्भुत, हनुमान जी की कृपा बड़ी अद्भुत। तो कथा में हनुमान जी कहां मिलेंगे? कथा में मिलेंगे।